नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर आए हैं सखी सहेली, और सखी सहेली कार्यक्रम में हम हमेशा ही अपनी बहनों की, अपनी महिलाओं की सेहत के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हमारी मौजूद हैं, डॉक्टर गीता जैन जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज जो कि हमारे उत्तराखंड का पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज है हल्द्वानी में। आप वहाँ पर पिछले 23 सालों से अपनी सेवाएं दे रही हैं और हर माह लगभग 500, 450, 400 डिलीवरी हर माह इस अस्पताल में होती हैं। तो बहुत लंबा अनुभव है मैम का। तो आज हम दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में। एक बहुत ही काफ़ी सुनने में ये बीमारी आजकल आ रही है। तो ये किस तरह की बीमारी है, कब कब होती है, क्या ये आनुवंशिक है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारी जो बहनें हमें सुन रही हैं इस वक्त पे, मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है, आप अपने सवाल भी हमें भेज सकती हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मैम, बहुत वेलकम है आपका। हमारी बहनें बहुत इंतजार करती हैं आपका कि आए मैम और कुछ अच्छी जानकारी हमें दें। तो अभी हम और भी बहुत सारे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो बिल्कुल आम महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो आज हमें लगता है पीसीओडी पर शायद थोड़ा ठीक रहेगा जानकारी करना। तो मैम बताइए हमारे बहनों को कि क्या है पीसीओडी। तो पीसीओडी की जो फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे कहते हैं। तो ये अगर लड़कियों या महिलाओं को जैसे चेहरे पे बाल आने लग जाते हैं, अगर चेहरे पे बाल आप जैसे फेस रख रहे हैं कि भाई दाढ़ी सी आ रही है या मूंछ आने लग गई है, चेहरे पे अत्यधिक बाल आने और फिर पीरियड्स अगर इरेगुलर होने लग जाए साथ में। तो जैसे पेशेंट जैसे कई बार और लड़कियां या औरतें आके कहती है कि हर 3-3 4-4 महीने मुझे पीरियड आता है या दवाई लेती हूँ तभी आता है। पहले तो ठीक था 2-3 साल, अब जो है पीरियड जो है 3-3 4-4 महीने पे आ रहा है। और साथ में अगर अल्ट्रासाउंड भी अगर वो लेके आती है और अल्ट्रासाउंड में अगर हमें लगता है कि कई सारे फॉलिकल्स हैं ओवरीज में, तो तब ये इन 3 में से अगर 2 क्राइटेरिया मिल जाते हैं तब हम उस पेशेंट को कहते हैं कि हाँ इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। जी। ये वाली तो मैम बात। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये क्या है, थोड़ा सा इसको मैं चाहती हूँ आप हाँ, डिफाइन तो करें। इसमें जैसे मेनली मैंने बताया ना कि ज़्यादातर से फेस, कई बार आप देखें लड़कियां आती हैं कि फेस पे कई बाल काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, तो कहते हैं कि मुझे जो है मूंछ सी आ जाती है, दाढ़ी आ रही है, तो मुझे थ्रेडिंग करनी पड़ रही है, प्लकिंग करनी पड़ रही है, वैक्सिंग करनी पड़ती है लड़कियों को। और पीरियड्स वो कहती है कि ज़्यादा कि पीरियड्स जो है मैडम बहुत ही रेगुलर हैं, दवाई खाऊंगी तभी आएगा, अपने आप तो आता ही नहीं है, या 3-3 4-4 महीने डॉक्टर के पास जाती हूँ तभी आएगा, बिना दवाई खाए नहीं आता है। तो वो ये एक बीमारी है। और मेनली इस बीमारी को जानना, इस बारे में पता होना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार खाली एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट एक लेके लेडी या लड़की आती है कि मुझे पीसीओडी बताया गया है, तो खाली अल्ट्रासाउंड के उस पर हम नहीं इसको डायग्नोसिस बना सकते। जैसे मैंने बोला कि 3 में से 3 क्राइटेरिया हैं, तो 3 में से 2 फुलफिल होने चाहिए। तो खाली अगर अल्ट्रासाउंड में आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज मिल रही है तो कोई चिंता की ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपके फेस पे कोई बाल नहीं है, तो इसका मतलब फिर आपको कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि इसमें मिल गया कि इसमें ना अंडा नहीं बनता है, तो अंडा नहीं बन रहा है तो इस वजह से पीरियड आपके इरेगुलर हो जाते हैं, तो आपको 3 महीने, 2.5 महीने, 4 महीने में पीरियड आता है। जी जी ये जी। है। तो मैम पीरियड्स इरेगुलर होना तो मुझे लग रहा है एक बहुत आम सा हो गया है आजकल। हर लड़की को हम सुनते हैं कई बार कि पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं या बहुत देर में हो रहे हैं। तो क्या सभी को पीसीओडी फिर हो रहा है, या कितना जो फीसद है ये? ओवरऑल बोलते हैं कि 5 से 10% औरतों में ये देखा गया है कि नॉर्मली 5 से 10, और 20% तो कहते हैं नॉर्मल लेडीज को भी ऐसा पीसीओडी पाया जाता है, मतलब उसकी ओवरी में ऐसा मिल सकता है, लेकिन तो उसमें कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं 20% नॉर्मल में भी मिल जाता है। तो लेकिन हाँ, जो ओवरऑल फीस दी 5 से 10% ही है। तो हम कहेंगे कि 100 में से 10 महिलाओं को 5 से 10, 100 में 5 हो से सकता है 5-6 हो सकता हाँ है ना, हो हाँ। सकता है 10 भी हो तो सकता फिर है, भी 5 से 10% है। तादाद ठीक ठाक है ये, क्योंकि हाँ हाँ, 100 पाँच से में, दस परसेंट हाँ एक क्योंकि अच्छी मैं तादाद है मेरे जिसमें अपने कि वेल हमें। नोन जाननों में से ही हम्म 4-5 लोगों को पीसीओडी है। हम्म। तो फिर इसका मतलब है कि है, मतलब हाँ ये है, पाँच बीमारी, से दस इसको परसेंट तो मतलब है ये। हाँ इग्नोर नहीं किया जा सकता, इस हाँ, बीमारी को इग्नोर है। नहीं करना चाहिए, जी इस बीमारी को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो और क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका जो मेन कारण वो ये है कि जैसे इसमें फिर ये पाया गया, जैसे पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो ज़्यादातर ये लड़कियां देखा जाए मोटी होती हैं काफ़ी। तो अगर मोटी, तो और एक दूसरा इसमें देखा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। तो एक तो मोटापा है, तो मोटापा अपने आप बड़ी सारी बीमारियों का जन्म देता है। दूसरी बात कि कल मैंने बताया कि पीरियड होता ही नहीं है ठीक से, है ना, तो इसमें फिर एक कल को डायबिटीज होने की समय, एक हाइपर इंसुलिनीमिया हम बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है, तो कल को डायबिटीज होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। और दूसरी बात कि इसमें जो है एस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन बोलते हैं, उसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है काफ़ी। तो उसकी वजह से फिर एक ये प्रॉब्लम है कि कल को बच्चेदानी का कैंसर या प्री कैंसरस कंडीशन वो भी आ सकती है।
हो सकती है। जी, तो इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है और इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस जी, बीमारी को। मतलब अगर हमें डायग्नोस हो रही है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जी, हमें फिर उसका इलाज कराना चाहिए। जी, जी, जी। जी। तो मैम जैसे आपके पास कोई लड़की आ रही है जिसके चेहरे पे काफ़ी बाल हैं, जिसको पीरियड्स इर्रेगुलर हो रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं फिर अल्ट्रासाउंड करने के लिए? या क्या-क्या नहीं, दवाइयाँ आप जैसे उन्हें देते अभी हैं? जैसे मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कायदे में अल्ट्रासाउंड हम जो है कि पीरियड होने के जैसे माहवारी जिस उम्र में शुरू होती है, नॉर्मली 11 से 15 में ज़्यादातर माहवारी लड़कियों को शुरू हो ही जाती है, जैसे आप सब लोग जानते ही हैं। तो हम लोग नॉर्मली ये बोलते हैं कि माहवारी शुरू होने के 8 साल तक हम अल्ट्रासाउंड के क्राइटेरिया पे नहीं जाते हैं, हुँ, क्योंकि बचपन की उस एडोलेसेंट वाली एज में ओवरी में फॉलिकल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो उस पे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर उसको ये वाले सिम्टम महीना गड़बड़ हो रहा है और उसके चेहरे पे बाल अगर आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो इसका ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं कि आप जो है वेट रिडक्शन है। अगर 5 से 10% आप अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे, हुँ, तो आपकी मतलब आपके हो सकते हैं पीरियड अपने आप ही रेगुलर हो जाए, आपको कोई दवाई भी ना खानी पड़े, अच्छा। है ना? और दूसरा कि एक्सरसाइज, तो आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट हर हाल में रिड्यूस होगा ही होगा। हुँ। तो हम लोग बोलते हैं कि 30 आप हाँ मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर एक बार गिरफ्त में आप आ गए पीसीओडी की, तो उसके बाद वेट मतलब घटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसा है ऐसा क्या? मैं तो नहीं अच्छा। मानूँगी, क्योंकि एक पेशेंट मेरे पास आई थी, तो वो लड़की थी, हुँ, केवल मतलब 14-15 साल की। अब वो शायद मेरे पास आई थी 2019 में आई थी। हुँ, हुँ, बहुत खूब अच्छी मोटी, उसकी मम्मी भी बड़ी परेशान थी, इतनी मोटी चेहरे पे हमारे इतने बाल हो रहे हैं इसके फेस पे, काफ़ी मोटी थी। हुँ, तो आप यकीन नहीं, तो मैं से यही कहूँगी बेटा आप वेट रिड्यूस कर लो, तो आप ना देखना आपका 5 से 10% केवल आप हुँ, कर लो, 10% भी कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, 5% भी करोगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो आप यकीन नहीं करेंगी कि वो मेरे पास 2019 में आई थी। तो अब वो मेरे पास 2022 में आई, मैं उस लड़की को पहचान नहीं पाई। अच्छा। वो इतनी पतली हो गई थी, तो मैडम बोली ओह! अब मैं मैम बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बाल भी मतलब बहुत हद तक कम हो गए हैं और मेरे पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं। अरे वाह! तो मतलब आप ये सोचिए कि वेट रिड्यूस अगर आप करना चाहें तो आप कोई भी कर हुँ, सकता है। जैसे अंबानी बिल्कुल। फैमिली को तो आप लोग जानते ही होंगे, वो कितना मतलब नीता अंबानी भी बहुत मोटी थी, अच्छा, उन्होंने भी वेट रिड्यूस करा है। तो ओके। वेट रिडक्शन तो अगर आप सोच लें तो आप कर सकते हाँ, हैं, वाली बिल्कुल, बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। सोच के तो आप कर सकते अब अदनान सामी को का आपने सब लोगों ने देखा ही हाँ, होगा, कितना मोटा हो गया था एक टाइम में बिल्कुल, और बिल्कुल। अब कैसा हो गया है, ये बिल्कुल, वाली बात बिल्कुल। है। तो तो वही वेट रिडक्शन डेडिकेशन तो की बात है कि आप हाँ, कितना अपनी बीमारी के प्रति सचेत हैं और कितना उसको ठीक करें। सब कुछ क्योंकि हमारे ही हाथ में होता है। सही बात है। जी। तो मैम फिर क्या इसकी दवाइयाँ क्या बहुत लंबी चलती हैं? और गर्भधारण करने में इससे कितनी दिक्कतें आती हैं? इसका जो इलाज है ना, वो उस पे डिपेंड करेगा कि आप किस एज ग्रुप में और क्या चाह रहे हो। हुँ, जैसे अगर यंग लड़की आई है तो उसको बालों बालों की समस्या या उसके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो फिर हुँ, उसमें हमारा ये रहे ट्रीटमेंट रहेगा कि भाई हम ये चाहेंगे कि उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, उसके बालों की समस्या ठीक हो। हुँ, तो सबसे पहले तो मैंने कि वेट रिडक्शन ही है, साथ में एक्सरसाइज। तो हुँ, नॉर्मली बोलते हैं कि आप आधा घंटे की एक्सरसाइज पर डे अगर आप करो, या हुँ, 150 मिनट मानते हैं एक हफ्ते में, तो अपने हफ्ते में 5 दिन भी अगर आपने एक्सरसाइज कर दी, हुँ, मॉडरेट एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो दैट इज गुड इनफ। या हुँ, 75 मिनट की आपने हैवी एक्सरसाइज कर दें एक हुँ, हफ्ते में, हुँ, तो हुँ, वो विल डिपेंड आप कौन सी वाली करना चाहते हैं। तो बिल्कुल। मेन तो वेट रिडक्शन हो गया, साथ में फिर आप एक्सरसाइज अगर करेंगे तो इट विल हेल्प यू। और उसके बाद फिर हम जैसे जो कंबाइंड माल ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो दी जाती हैं, जिससे कि इनके पीरियड रेगुलर हो, ओके। ये वाली बात है। तो जिससे कि मेरे हमारे 2 एम होता है। अच्छा, फिर दूसरा एक होगा कि एक पेशेंट जो मैरिज के बाद आई है, हुँ, हुँ, तो हुँ, वो उसका इश्यू होगा कि भई क्योंकि पीरियड रेगुलर नहीं आते हैं, तो वो फिर इनफर्टिलिटी के साथ आएगी कि ओके। उसका कि बच्चा नहीं हो पा रहा है मैडम मेरे को, तो हुँ, उसमें फिर हम उसको ऐसी दवाई देंगे जिससे कि उसका बच्चा हो जाए, हुँ, हुँ, एग बने। एग बने उसका और बच्चा हो जाए। हुँ, हुँ, तो मैम तो मतलब कितने ये केसेज़ में सक्सेस होता है एग बनना? एग बनना विल डिपेंड। ज़्यादा लोग जैसे जो पहले जो हमेशा जैसे एक पहले कहावत आपने सुनी होगी, जो कहते हैं पहले सीधे की सीधे, कि जो है आपको जो है फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए। तो हुँ, ज़्यादातर लोग को तो दवाई देने से काफ़ी लोग जो है वो रिस्पॉन्ड कर जाते हुँ, हैं। हुँ, तो अगर नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे उस केस में फिर कुछ इंजेक्शन वगैरह, पहले शुरू में गोलियाँ दी जाती हैं, हुँ, गोलियों से नहीं सक्सेस हो तो फिर आप इंजेक्शन दे सकते हैं। हुँ, इंजेक्शन से भी अगर नहीं होता है तो फिर आप आईवीएफ की तरफ भी आप जा सकते हैं, इन विट्रो हुँ, फर्टिलाइजेशन की तरफ भी आप जा जी, सकते हैं। जी। फिर ये तो है। कितना फ़ीसद में मतलब गर्भधारण हो जाता है? अगर वो एहतियात बरत रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं तो और ऑलमोस्ट 60-70% लोग में तो हो जाते कंसीव हैं, कर जाते कर हैं, जाते ज़्यादातर हैं। लोग कंसीव कर जाते हैं, जी, मेजॉरिटी कंसीव कर जाती है। जी। तो मैम ये लंबा चलता है उसके बाद भी फिर मतलब बच्चे भी हो गए आपके, क्या उसके बाद भी पीसीओडी बना रहता हाँ, है? हाँ, जैसे मैंने बना मेन जो है ना, आपको नज़रअंदाज इसलिए नहीं करना, मैंने बताया कि कल को शुगर आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। हुँ, दूसरी मैंने कि आपको बच्चेदानी का प्री कैंसरस या कैंसरस लीजन हो सकता है ओह! कल अच्छा। को। तो इसलिए मैं कहूँगी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वेट रिडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप वेट अपना मेंटेन करेंगी तो फिर आपको डायबिटीज़ और इन सब से आप बचे रहेंगे फिर। तो इस हुँ, वज़ह से आपको इसे लॉन्ग टर्म जो फिर आपको इसका एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी। ये नहीं कि अब जी। मेरे बच्चे हो गए तो ठीक है अब तो मैं खूब मोटी हो जाती हूँ, नहीं ऐसा हुँ,
नहीं करना चाहिए कि आप पीरियड रेगुलर हो रहे हो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कल को फिर बच्चेदानी की लाइनिंग आपको शुगर का रिस्क तो फिर है ही है। शुगर आपको कल को हो गई या आपको फिर प्री कैंसर या कैंसर बच्चेदानी का होने की संभावना रहती है। तो मैम इसकी वजह ये होती है कि एग नहीं बन रहे हैं तो फिर बच्चेदानी में कुछ ना कुछ डिफॉल्ट आ जाता होगा, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब वो कैंसर पूरा हार्मोनल जो आपका बैलेंस है ना वो गड़बड़ हो जाता है। तो उस पर इफेक्ट डालता एस्ट्रोजन है। जो है आपका ज़्यादा अंडा नहीं ठीक से बन रहा है, तो आपका जो हार्मोन की रेशो एलएचएफ एसएच हम बोलते हैं उसकी रेशो अल्टर हो जाती है, और जो फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन है वो इसमें ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी वजह से अगर एस्ट्रोजन का हार्मोन अगर जैसे एस्ट्रोजन भगवान ने बड़ा अच्छा हार्मोन फीमेल हार्मोन हम इसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छा हार्मोन है। हमारी इतनी अच्छी लड़कियों की स्किन मतलब ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बाल हमारे बड़े सॉफ्ट हैं। लड़कियों को आपने लेडीज़ का आपने सुना होगा कि हार्ट अटैक मेल्स की अपेक्षा बहुत कम होता है, तो वो सब जो है एस्ट्रोजन की वजह से है। अच्छा, समझ रहे? जैसे लेडीज का हार्ट अटैक का रिस्क जो है मेनोपॉज के बाद मेल्स के बराबर हो जाता है, तो क्योंकि हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, वो हार्मोन एस्ट्रोजन। लेकिन वही एस्ट्रोजन हार्मोन अगर ज्यादा हो जाएगा जैसे कि पीसीओडी में होता है, तो वो फिर कल को बच्चेदानी का कैंसर भी बना सकता है। इसलिए तो पीसीओडी में एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाता है पीसीओडी ओके, और मेल हार्मोन जो है? मेल हार्मोन भी ज्यादा है, ओके, वो भी ज्यादा है, जी, जिसकी जी। वजह से बाल आने लग जाते हैं। जी, 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 तो जी। दोनों चीजें हैं जी, तो फिर कैंसर और डायबिटीज मतलब पूरा जैसे हार्मोन आपका जैसे पूरा जैसे आप समझो बॉडी के सभी चीज आपकी गड़बड़ हो गई। आपकी शुगर ही बढ़ने लगी, इंसुलिन का हार्मोन इंसुलिन बना रहा है लेकिन शुगर को वो नहीं कर पा रहा, आप मोटे वैसे ही होते चले जा रहे हो, है ना। तो इसलिए कई सारी चीजें सब मतलब पूरा बड़ा कॉम्प्लेक्स वो है कि एक चीज आपकी गड़बड़ हुई तो भगवान बड़ी सारी चीजें गड़बड़ कर जाता है। एस्ट्रोजन भी बढ़ा दे रहा है, आपका एंड्रोजन भी बढ़ा दे रहा है, मेल हार्मोन भी बढ़ जा रहा है, बिल्कुल। जिसकी वजह से बाल मैम आ रहे महीने हैं। में कितने केस आपके पास आते हैं पीसीओडी के? क्योंकि महीने वैसे तो में सरकारी अगर अस्पताल में माने तो अमूमन वैसे ज़्यादा लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक के लोग ही पहुंचते हैं, फिर मैं भी। अगर अपनी मतलब ओपीडी की अगर बात करें तो मतलब जैसे वो मैंने सिर्फ 5 से 10% ही आप मानेंगे, उतना ही है। अच्छा। जैसे मान लो अगर आपने जैसे आपने अगर एक दिन में 100 मरीज देखे तो आपके तो 2-3 आपको मरीज जो मिल है जाएंगे, मिल ऐसे जाएंगे। मिल जाएंगे आपको पीसीओडी वाले। हम्म। कभी किस दिन 1, किस दिन 2, किस दिन 5-6 भी आ सकते हैं। तो 5 से 10% मतलब 5 कम की तरफ और 10 ज़्यादा, मैक्सिमम 10, बिल्कुल उतना ही बिल्कुल इंसिडेंस है। बिल्कुल। बाकी इसको जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी भी क्या हम कह सकते हैं कि जैसे आजकल शहरी लड़कियां हम देखते हैं कि एकदम वर्किंग हैं तो हाँ, बहुत मतलब व्यस्त ये लाइफ कह है। सकते हैं व्यस्त तो नहीं, मेन बात है हाँ। सेडेंटरी लाइफ हो गई है हमारी। जैसे हम्म सेडेंटरी लाइफ मतलब कि मोटापा आप देख रहे हो बढ़ता जा रहा है। अब हम्म सबको बैठ के सोफे में बैठ के बड़ी स्क्रीन लगा के टीवी देखना या लैपटॉप पर ही काम करना है, तो आपका वजन तो बढ़ ही रहा है। जैसे और फिर फूड हैबिट सबको जोमेटो से ही खाना है, घर में तो खाना बनाना नहीं है। तो मतलब वो सब चीज़ें भी मतलब एक मेनली आपका अगर वजन वजन बढ़ता है ना तो उससे सब हार्मोन आपके गड़बड़ा जा रहे हैं सब कुछ। तो वो भी उसको कहा जा सकता है कि हाँ, कि मैम अगर जैसे हमारा लड़कियां आजकल ड्रिंकिंग और धूम्रपान वगैरह भी करती हैं तो इससे भी क्या कुछ बढ़ने की ऐसा कुछ नहीं, नहीं? इसका इसका तो अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ मेनली मतलब वजन बढ़ना एक जी मतलब अगर जी वजन थोड़ा कम होता है तो क्योंकि काफी हद तक अगर वजन आप 5 to 10% वजन कम करते हैं तो काफी हद तक जी आप जैसे आपने कहीं मोटी लेडीज भी देखी, जरूरी सभी को होती है। हाँ जो मोटे बिल्कुल बढ़िया जितने होते हैं मोटे अच्छे हैं खासे नहीं कि खूब सभी बढ़िया, को होगा। कहीं जी मोटी लेडीज इतनी बढ़िया होती है, 2-2 3-3 बच्चे हैं, खूब अच्छा डांस बिल्कुल करती हैं, खूब एक्टिव होती है, तो ऐसा थोड़ी है सबको बिल्कुल होगी। बिल्कुल। ये मैम वाली जैसे बात है। बाल जो होते हैं चेहरे पे और यहाँ पे कई बार गर्दन में, तो मैंने देखा कि ज्यादातर कईयों के होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनों के बाल होंगे उतनों को पीसीओडी नहीं, होगा। मैंने कहा था 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। मैंने आपको 3 ओके क्राइटेरिया बताए। ओके। तो 3 में से बाल एक है जिसमें कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आना एक, हाँ। दूसरा मैंने कहा पीरियड्स अगर रेगुलर हो रहे हैं, और तीसरा मैंने कहा अल्ट्रासाउंड में अगर आपको आ रहा पॉलिसिस्टिक है। ओवरीज मिल जाए। तो ओके इन 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए ओके। पीसीओडी कहने के जी जी लिए। जी, क्योंकि बाल अक्सर हो जाते हैं कईयों के भी ना। तो लेकिन अगर आपके तो पीरियड्स रेगुलर हैं हैं तो फिर कोई चिंता की कोई बात नहीं, फिर चिंता की क्या बात करना है, नहीं आपकी है। ओवरीज ठीक है, अल्ट्रासाउंड आपने कराया सब ठीक है, आप महीना ठीक से बिल्कुल आ रहा है, तो बिल्कुल फिर कोई बिल्कुल चिंता नहीं है बिल्कुल। आपको। तो मुझे लग रहा है काफी जानकारी मैम हो गई पीसीओडी पर, हमारी हाँ। बहनें जो हमें इस वक्त सुन रही हैं और एक बिल्कुल। ये भी एक सवाल लोग कहते हैं कि जी क्या सब पीसीओडीज को क्या प्रेगनेंसी होने में मुश्किल होएगी, जैसे मैंने कहा पीसीओडी का एक क्योंकि अंडा नहीं बन रहा है तो कल को बच्चा होने में दिक्कत होती है। लेकिन तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 30% लोग तो कहते हैं नॉर्मली कंसीव कर जाते हैं, तो 100 में से 30 तो हाँ नॉर्मल ही हो नॉर्मली जाएंगे, हो नॉर्मली जाते कंसीव हो जाएंगे, कोई इलाज कराना ही नहीं पड़ेगा, उन्हें पता भी नहीं बिल्कुल चलेगा मुझे पीसीओडी थी बिल्कुल। या नहीं थी। 40-50 दवा खा के या थोड़ा सा ऐसे वेट। हो जाएंगे तो थोड़ों में ही प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वह फिर भी मोटापा तो नहीं ही हो सबको, तो ज्यादा अच्छा बिल्कुल है बिल्कुल ये। बिल्कुल। तो मैम कोई संदेश हमारी बहनों के लिए चलते चलते हो, कुछ आप कहना चाहें?
हाँ, कि अपना मेन बात किस मैं तरह ये से कहूँगी ख्याल जैसे कि रखें? अगर अल्ट्रासाउंड जैसे में कोई महिलाएँ बोल दे, अपना हाँ, अल्ट्रासाउंड में अगर कोई बोल दे तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड में कहते हैं मुझे सिस्ट बता दी है, तो हुँ, ऐसे में कोई चिंता की ऐसी बात नहीं। अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस इसकी पीसीओडी की नहीं बनती है, कि हुँ, मात्र अल्ट्रासाउंड पे नहीं बनेगी। तो ये मतलब कि 3 में से 2 क्राइटेरिया फुलफिल होंगी तभी हम उसे पीसीओडी कहेंगे, है ना? तो हुँ। खाली अल्ट्रासाउंड से आप लोग ना जी, वो चिंता ना जी। करिए कि मैम जैसे कई बार पीसीओडी की जो लड़कियाँ कई बार जो दुबली-पतली भी होती हैं, उनमें भी होता है ना? हाँ, कभी एक कुछ लीन केसेज़ में? पीसीओडी भी है, उसमें हाँ, भी हो हुँ। सकता है। तो उसमें ये कि पीरियड अगर इर्रेगुलर हो रहे हैं, तो जब वो दवा खाते हैं तभी उनको पीरियड होते हैं। तो ऐसा क्या है कि दवा खा के फिर रेगुलर शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं है? हर हाँ, बार दवा, आपको हाँ, पीरियड नहीं से देखिए पहले ऐसा दवा भी खानी है? दवाई का नहीं, दवाई का फिर जो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा। तो जैसे कम से कम हम लोग 6 महीने दवा देते हैं, जो भी दवा दे रहे हैं, हुँ, तो हुँ। 6 महीने देंगे, तो 6 महीने का भी थोड़ा कैरी ओवर इफ़ेक्ट भी होता है। हुँ, हुँ, 6 हुँ। महीने आपने दवाई खाई तो हो सकता है 1-2 महीने तो फिर उसके बाद अपने आप नॉर्मल पीरियड आ ही जाए हुँ, आपको, हुँ, इस तरह से। हुँ। जी, तो जी, मतलब जी। एकदम ऐसे नहीं कंटिन्यू सारी उम्र आपको दवा खानी, 6 महीने आपने दिया, उसके बाद 2-3 महीने के बाद अपने आप ही पीरियड आ जाएगा। ओके। उसके बाद फिर आप दोबारा दिखा सकते हैं, या हो तो सकता एक है उस तो बीच शादी हो जाए, जी, जी, ये जी। वाली तो एक बात तो है। स्ट्रेस भी इसमें रोल अदा करता है कि हाँ, आपको मैंने कहा तनाव वेट कम करना है, तो जैसे ओबेसिटी का एक बड़ा कारण स्ट्रेस भी माना गया है, कि आप मोटे हुँ। हो रहे हो तो आपके भी थोड़ा ओह! स्ट्रेस तो है, तो स्ट्रेस बिल्कुल, भी आप कम स्ट्रेस करिए, कम करना। हाँ। बाकी के खान-पान का भी असर करता है कि पोषक तत्व अच्छे लें तो वो तो अच्छा पीरियड्स सभी हो के लिए अच्छा जाएँगे? ही है, हाँ, सभी के लिए अच्छा है अगर जी, पोषक तत्व लेंगे तो। जी। हाँ, लेकिन पीरियड्स का जो है कि अगर आप वेट रिड्यूस करते हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जी, ना? जी, जी, जी। तो बहनों आपने सुना डॉक्टर गीता जैन को बहुत सारी बातें बताई। अगर कुछ और सवाल आपके रह गए हों तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन हमें भेजिएगा। हमारा मेल एड्रेस है, हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, जहाँ पर आप इस वीडियो को सुन रही हैं। तो उसमें आप नीचे से अपने सवाल ज़रूर लिखिएगा। मैम हमारी वहाँ रेगुलर आपकी क्वेरीज का जवाब देने आती रहेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, जी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड के साथ, सखी सहेली के अगले किसी कार्यक्रम के साथ में। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार। आपने आईवीएफ